ये देखिए पानी उबल रहा है। ये एक मेरे पास माइक्रो ओवन आया है बनने के लिए, ये वाला शायद प्लेट भी है, वजन से लगा था प्लेट है तो बहुत ज़्यादा है। उनका कहना था कि अच्छा दिन पहले खराब हुआ था, बहुत दिन से रखा हुआ है। तो देखिए इसमें धूल भी आ गई है। सबसे पहले इसको सीरीज में डालेंगे। तो 16 एम्पियर वाला सॉकेट है, इसलिए हमको सीरीज ऊपर ही डालनी पड़ेगी। सीरीज में डालने के बाद ऑन तो हो रहा है, ये देखिए डिस्प्ले। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। इसमें टच वाला बटन है, शायद मेरे हिसाब से फिर कोई बटन ही काम नहीं कर रहा है। टच वाला बटन में एक ये लफड़ा होता है, हमने भी बहुत सारे टच वाला बटन का ये प्रॉब्लम देखा है कि इसका टच ही खराब हो जाता है। टच वाला ऊपर में हीटर लगा हुआ है, अगर मैक्रो चालू नहीं हो रहा कम से कम हीटर तो चालू होगा ना, तो हीटर को चालू करते हैं। तो मैक्रो पहले कोई भी बटन ही काम नहीं कर रहा है। ये देखिए कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है, तो एक चीज तो अपना कंफर्म हो गया कि बटन काम नहीं कर रहा है। अब मैग्नेटोन को चेक करेंगे और हीटर को डायरेक्ट करंट देके चेक करेंगे या सीरीज से चेक करेंगे कि हीटर तो खराब तो नहीं है ना। अच्छा बड़ा है ये, मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये कॉइल है, हीटर कॉइल, इसके अंदर में लगा रहता है हीटर कॉइल। दो कॉइल है इसमें, एक ये वाला है एक ये वाला है। ये वाला अंदर में लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। एक ये जाली के अंदर लगा हुआ है और एक कॉइल ये लगा हुआ है। ये स्प्रिंग पे दिया हुआ है, मतलब ये नीचे भी कर सकते इस तरह है। तो ये एक कोयल हुआ, ये की एक कोयल, यहाँ माइनस प्लस इसमें दोनों साथ में है, और इसका माइनस इधर से प्लस और एक वायर इधर से। ये देखिए ये टेम्परेचर का फैन उसका, ये जो एक फ़ैन भी है यहाँ पे वो टेम्परेचर के लिए, ये फ़ैन तो रोटेटिंग करने के लिए। तो ये तो अब चेक करने वाली चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसमें से एक वायर खींचनी है और कंटिन्यूटी चेक करनी है, या ओम से चेक करनी है इस पर। इसी तरह से इस पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। टेम्परेचर सेंसर है, स्विच, टेम्परेचर स्विच, और इस पर भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ये हो गया इस कंटिन्यूटी आने वाला। ये हीटर पे उधर से इधर से भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए इस पर। मैग्नेटोन को चेक करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर से नीचे इनपुट पे अपना कंटिन्यूटी आनी चाहिए। आमतौर पर इसका सेकेंडरी जलता है, प्राइमरी नहीं जलता है। सेकेंडरी आउटपुट वाला आमतौर पर कभी ख़राब होता है ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से। 2000 वोल्टेज का टेस्टर से चेक नहीं कर सकते। तो चेक करने का तरीका क्या है, आपको इसको बाहर निकालनी है एक वायर को, और कोई बहुत ही बारीक वायर, शॉर्ट बहुत ही बारीक वायर, कोई एयरफोन वगैरह जैसा रहता है इसी तरह से जो बहुत बारीक वायर होता है वो लगा सकते हैं, या हल्का सा दूर में लगा के हल्का सा करेंगे तो स्पार्क की निशान आएगा। वो भी सीरीज में लगा के चेक करनी है, डायरेक्ट मैन लाइन में नहीं। इसी तरह से एक फ्यूज़ यहाँ पे लगा रहता है, इसको भी चेक करनी है। एक फ्यूज़ जहाँ नीचे लगा रहता है उसको चेक करनी है। ये डायोड चेक करनी है। मेरे केस में इसमें ज़्यादा इसमें एक भी बटन काम नहीं कर रहा है ये पैनल का। तो ये पैनल हमारा मेरे हिसाब से ख़राब। मैग्नेटोन में यहाँ कंटिन्यूटी आनी चाहिए। मैग्नेटोन दोनों वायर खोल के चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो इसके अंदर में से कोई वायर ख़राब हो सकता है। तो अगर आप खोल सकते हैं इसको खोल के भी, क्योंकि वायर सोल्डिंग किया जा सकता है। तो मैं भी देखिए यहाँ रख के जो चीज़ें बोला वो मैं करके दिखाता हूँ चेक करके। तो देखिए मैं यहाँ पे मीटर कंटिन्यूटी रखा हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए सबसे पहले मैं टेम्परेचर स्विच चेक कर रहा हूँ। टेम्परेचर स्विच ओके है। इसी तरह से हमारा ये कोयल भी ओके है, 36 ओम के करीब में दे रहे हैं, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं मार रहा है। ये वाला कोयल भी ओके है। इसी तरह से हम मैग्नेटोन पे चेक करेंगे। तो एक वायर से निकालनी है आपको, यहाँ पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए, आ रहा है ठीक है। तो अभी ऊपर से समझाऊँ ठीक है, लेकिन कभी इसका मैग्नेट फट जाता है इधर अंदर से। तो मैग्नेट को भी आपको मतलब ये मैग्नेटोन कभी कभी निकाल के देखनी पड़ती है, कभी साइड से देख लेंगे तो चल जाएगा। हमारा फटा नहीं, जब मैग्नेट फटेगा फर 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 की आवाज़ आएगी। तो अभी हम बाद में वो चेक करेंगे। इसमें हीटर लगा है, पहले हीटर हम चालू करेंगे। अभी तो हीटर भी नहीं चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं चल रहा है ऐसा समझिए। तो सिर्फ ऑन हो रहा है, उसके बाद कुछ नहीं चल रहा है। हमारा ये मेन फ्यूज़ भी
ओके है, देखिए कंटिन्यूटी मार रहा है। ये वाला कॉइल चेक हो गया। अब ये वाला कॉइल चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक है। ये भी वाला कॉइल ठीक है, 42 ओम के करीब में दे रहा है, कोई बात नहीं, वो तो इसके ऊपर रहता है। इसको सीरीज से भी चेक कर सकते हैं, एक एक वायर आपको बस खींच लेनी है। हमारा यहाँ तक इतना का कंफर्म है। अब हम ये डायोड चेक करेंगे। ये हैवी डायोड है, नॉर्मल डायोड की तरह नहीं रहता है, बहुत हैवी होता है, फिर भी चेक कर लीजिए एक बार नॉर्मल मीटर से, ठीक है। ये सब चेक करनी पड़ती है। उसके बाद ये पैनल में चेक करनी पड़ती है। ये पैनल में सर्किट रहता है, सर्किट में इसमें एक 12 का ट्रांसफार्मर लगा रहता है, एक रिले लगा रहता है। कभी कभी रिले भी खराब होता है और कभी कभी ट्रांसफार्मर भी खराब होता है। मैंने एक में ट्रांसफार्मर ही बदला हूँ। और कभी कभी ये पंखे भी किसी किसी में खराब हो जाता है। ये तो इसमें पंखे ठीक है, अभी घूमता हुआ तो नहीं दिखाऊँ, मैं भी करंट नहीं दिया अभी, लेकिन इसका टच काम नहीं कर रहा है। मैं खोल कर टच भी दिखाऊंगा किस तरह से इसको रिपेयर करनी पड़ती है। ये नवा मिलता भी है, लेकिन अगर ना मिले तो इसको रिपेयर भी किया जाता है। रिपेयर मतलब इसमें बटन लगा दिया जाता है। तो ये वाला ख़राब है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सिर्फ घूम रहा है ये। बाकी जिस तरह काम करनी चाहिए उस तरह से इसका वैल्यू नहीं है। ये पोर्ट बदलना पड़ेगा। ये पूरा मिलता भी है। तो ये और ये वॉल्यूम और यहाँ पे जो फ्यूज़ है वो फ्यूज़ भी ख़राब हो गया है। फ्यूज़ में उस तरह से वायर डाल के चलाना सेफ नहीं है। ज़्यादा बेहतर है कि नवा फ्यूज़ डाल के ही चलानी चाहिए, क्योंकि उसके एम्पियर के हिसाब से फ्यूज़ आता है। और दूसरा, फ़ैन में थोड़ा सर्विसिंग की ज़रूरत है। ये देखिए थोड़ा सा हिल रहा है, बहुत दिन पुराना रहने की वजह से। और ये वाला फ़ैन आवाज़ कर रहा है, ये हुआ सर्विसिंग का। बस 2 चीज़ें आप नवा डालेंगे हो जाएगा। बाकी मैंने ट्रांसफार्मर को चेक कर लिया हूँ, ट्रांसफार्मर ठीक है। मैग्नेट्रॉन भी जो चेक करने का तरीका है उससे मैं पूरा कंफर्म कर लिया हूँ कि मैग्नेट्रॉन में भी कोई ख़राबी नहीं है। ये माइक्रो स्विच चेक ख़राब है कोई। देखिए ये बाकी चीज़ें जो जो लगनी थी, डायोड और बाकी चीज़ें हमने डाल दिया, बस इसमें ये बाकी है। ये देखिए एक बोतल में पानी लिया हूँ, थोड़ा सा इसमें रख रहा हूँ। कीपोर्ट नहीं है तो हमने ये जुगाड़ कर लिया है, और इसको बंद करना इसमें ज़रूरी रहता है। और देखिए मैं यहाँ से जुगाड़ से चालू कर रहा हूँ। बोतल का ढक्कन खोल के रखा हूँ ताकि, क्योंकि गर्म होने के बाद कोई चीज़ स्पैन करते हैं तो बोतल फट ना जाए, इसलिए मैंने ढक्कन खोल के रखा है। और 10-15 सेकंड में निकालूंगा, पूरा बोतल में वहाँ फेंक रहा हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल लाइव वीडियो भी नहीं कट कर रहा हूँ। अभी मेरा तकरीबन पानी गर्म हो गया होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑफ के बटन पे टच करता हूँ। देखिए ये वाला ऑफ का है, ऑफ हो गया। ये देखिए पानी उबल रहा है। हाँ ये देखिए पूरा पानी भी देखिए कैसा हो गया। बोतल भी बल्कि पतला हो गया। मैं सोच रहा हूँ ये कवर छोड़ा, कवर नहीं छोड़ा है, बल्कि बोतल जो पतला हो गया ना, तो इसकी वजह से लग रहा है कवर छोड़ दिया। ये बोतल ही पतला हो गया। अच्छा, पानी की वजह से। ये देखिए पूरा वहाँ फेंक रहा हूँगा। ये देखिए वहाँ फसल में मोबाइल में अच्छे से दिखता नहीं है ना। ओवन, माइक्रो ओवन जो होता है उसका स्क्रीन टच था, यहाँ से ये ख़राब हो गए हैं और ये ख़राब हो गए हैं। यहाँ से ये पानी जाने की वजह से, तेल वाली चीज़ें जाने की वजह से ख़राब हो गई, जिसकी वजह से टच काम नहीं कर रहा था। इसका ये बैक प्लेट भी है, इसका भी ख़राब हो गया है। ये देखिए जिसके वजह से काम नहीं कर रहा था। तो मैं इस तरह से बटन लगा दे रहा हूँ। होता क्या है, वो तो हम डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, महंगा ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर से ख़राब हो जाता है। उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर आया या कुछ भी हो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है टच वाला। ये कोई भी ओपन रिपेयर करता है उससे आप जानकारी ले सकते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इस तरह से मैं मैनुअली बटन लगा, अभी ये लगा रहा हूँ सुराख कर करके, नीचे फॉर्म रखा हूँ। ये देखिए इस तरह से पहले मैं सुराख करता हूँ, फिर लगा रहा हूँ, फिर नीचे से इसका जैसे ये सब कनेक्शन किया हुआ जंपर, तो इसी जंपर मार देंगे नीचे से, और फिर इसका सबका एक एक यहाँ से वायर निकलेगा बारीक बारीक, और जहाँ जहाँ जो पिन पर कनेक्ट होता है उस पिन पर हम डायरेक्ट शोल्डिंग कर देंगे। ये फिर उसका कनेक्टर लगा देंगे। तो इस तरह से मैं 2-3 में और भी किया हूँ, वो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। स्क्रीन टच, ये टच वाला लगाने से, प्लेट बदलने से ज़्यादा अच्छा यही चल रहा है, इसलिए मैं इस तरह से इस वक्त कर रहा हूँ। तो अभी इसके एक लाइन बटन बैठा के दिखाया ताकि आपको पता चले। देखिए इस तरह से मैनुअली बटन लगाना पड़ता है, लेकिन जो है ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक काम नहीं करेगा, बल्कि ये प्लेट भी नहीं लगाना पड़ेगा। ये तो बस किस किस जगह बटन आएगा वो बटन के लिए हमने लगाया। यहाँ पे इस पर देखिए चिंगे लगा लिया हूँ। ऐसे कटिंग करूँगा, पेपर को ही बस रखनी पड़ेगी, ये वाला पेपर हटा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा गोल गोल बना हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ, तो ये बटन ये देखिए इस तरह बना हुआ है, तो आपस में शॉर्ट करता है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी आता है, क्योंकि कंडक्टर है ये। तो ये रखने से क्या होगा, ये बटन को चारों पैर को आपस में शॉर्ट कर देगा।
तो ये नहीं रखना पड़ता है, इसके नीचे वाला पेपर बस रखनी पड़ती है, ये वाला हटा देनी पड़ती है, वरना फिर बटन आपका काम नहीं करेगा। तो ये किस जगह बटन लगेगा इसको इसमें चिपका के रखें, सुराख करके इसमें बटन डालने के लिए रखा हूँ ताकि साइज़ मिल जाए। इस तरह से पूरा बटन लगा दिया हूँ। ये देखिए इधर पीछे से जम्पर वायर आएगा, ये जिस तरह से है इस तरह से। ये नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ ही पे बटन है, यहाँ पे शॉर्ट होता है बटन। तो इस तरह से मैं बटन लगाने के बाद फिर जो जहाँ वायर गया है वहाँ पे लेके जानी पड़ेगी। लेकिन इनके साथ एक और है, दोनों के मिल के कनेक्शन होगा। देखिए अभी मैंने इसका पूरा बटन ये लगा दिया हूँ, वायरिंग वहाँ शोल्डिंग कर दिया हूँ। और देखिए मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये नॉर्मल हालत में आ गया, डिस्प्ले पे ब्लिंकिंग दिखा रहा है, लेकिन रियल में ये ठीक चल रहा है, वो सब मोबाइल में दिख रहा है। तो अपने को अगर मैक्रो में चलाना है तो डायरेक्ट यहाँ से इसमें वॉल्यूम है, स्टार्ट करने के लिए सिर्फ सिंपली स्टार्ट करो। इसके अंदर में जो भी प्लास्टिक वगैरह कांच वगैरह का बर्तन रखेगा पानी गर्म करने लगेगा। माइक्रो चालू हुआ ये वाला मैग्नेट्रॉन। तो इसको हम एंड करते हैं क्योंकि अंदर कुछ नहीं है अभी। ये एंड कर दिया। देखिए मैं सेट करता हूँ 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड सेट किया, उसके बाद स्टार्ट बटन दाबूंगा, दाब दे स्टार्ट। नाउ